अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस क्लास में मजीद आगे बढ़ेंगे। अभी तक बहुत कुछ बाकी है जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीखना है। व्यूवर्स, इंसेल टैब के अंदर ही आज हम बात करेंगे। अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसेल टैब के अंदर जो कमांड डिस्कस की है वो है कवर पेज, ब्लैंक पेजेस, पेज ब्रेक, टेबल्स और पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट और शेप्स की कमांड को डिस्कस किया है। ठीक है ना। आज इसके अंदर व्यूवर्स हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमने स्मार्ट चार्ट को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे स्क्रीनशॉट की कमांड को। अब बेसिकली स्क्रीनशॉट की कमांड का इस्तेमाल क्या है कि इसे मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूं जैसा कि आप मोबाइल पे कोई भी स्क्रीन ऑन करते हैं तो आप उसकी स्क्रीन को एज अ पिक्चर्स के तौर पे रखना चाहते हैं अपने पास, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह आप MS वर्ड का लाइक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर लेते हैं कि आप MS वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, पहले पीछे एक अदर MS वर्ड को ओपन कर देंगे। ठीक है ना। अब मैं अगेन वापस इधर में आता हूँ, इधर आके स्क्रीनशॉट में आता हूँ। आप देखें आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है। अब आपके पास एक से ज्यादा जितनी भी स्क्रीन से इधर विंडोज ओपन होगी आपको सभी की सभी शो हो जाएगी। पहले एक बार याद रखिएगा कि आपने उतनी विंडोज ओपन करनी है जितनी आपने पीछे आपने वो स्क्रीन ओपन करनी है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो आप इधर आए, इधर आके स्क्रीन जस्ट उस पर क्लिक करें, आपके पास ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाता है। ठीक है ना। यानी पहले आपने उस स्क्रीन को पीछे ओपन करना है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। हाँ, अगर आप उसके किसी मखसूस हिस्से का लेना चाहते हैं, जैसा कि मैं इसके फोन के ग्रुप का लेना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इधर आएंगे, इधर आके स्क्रीन ये आपके पास विंडो आ रही है। आप इधर क्लिक करने के बजाय आप स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर करें क्लिक करने के बाद आपका ये प्लस के साइन में आपका कर्सर चेंज हो जाएगा और जैसे ही आपका कर्सर प्लस के साइन में चेंज होगा आप सिंपली इधर आएंगे, इधर आके अपने माउस को ड्रैग करवाएंगे। जैसे ही आप ड्रैग करवाते हैं तो आपके पास ये देखें आपकी फाइल का स्क्रीनशॉट जो है वो आ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको जिस तरह भी चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द वे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीनशॉट के बाद जो कमांड आती है, अच्छा स्क्रीनशॉट का अगर आप एज इस तरह नहीं लेना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड पे जो बटन दिया होता है, एक बटन दिया होता है प्रिंट स्क्रीन के नाम से। आपका जो न्यूमेरिक कीपैड है, आप न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर देखें तो सबके जो टॉप के ऊपर आपके पास कमांड आ रही होती है वो आपके पास प्रिंट स्क्रीन के नाम से कमांड आ रही होती है। यानी उस बटन के ऊपर SYSRQ भी लिखा होता है, SYSRQ भी उस बटन के ऊपर लिखा होता है। आप वो कीबोर्ड से प्रेस करें और Ctrl+V कीबोर्ड से प्रेस करें, फिर भी आपकी स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है ना। यानी उसे हम यदि प्रिंट स्क्रीन का बटन दिया हो तो उसका मतलब होता है कि आप उसकी स्क्रीन प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आती है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की कमांड का क्या काम है कि अगर आप कोई भी ऐसा लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपका कोई वेब पेज हो सकता है, कोई आपका वेब एड्रेस हो सकता है, कोई आपकी फाइल हो सकती है, कोई भी आप पिक्चर्स आपकी हो सकती है, आप ऐसा उसे लिंक देना चाहते हैं तो अगर आप इधर आएंगे, आके हाइपरलिंक की कमांड पे करें क्लिक करने के बाद इधर आके आपने लिंक टाइप करना होगा। जैसा कि मैं कर देता हूँ www.google.com। ठीक है ना। तो अब देखें, अब ये आपका लिंक क्रिएट हो गया आ गया। अब इसकी एक निशानी तो ये है हाइपरलिंक की कि इसका कलर आपका चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का ऑटोमेटिक वो ब्लू कलर में आ जाएगा। और सेकंड निशानी इसकी ये है कि उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। और नेक्स्ट निशानी उसकी ये है, जैसे आप उधर कर्सर लेके जाएंगे तो वो ऊपर आपको एज वो आपको बताएगा कि ये लिंक दिया हुआ है इसे आपने। ठीक है ना। तो आप इधर आके अब आपने क्लिक करना होगा। आप कंट्रोल की जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर वो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट लेके जाएगा किसके ऊपर,
इसके गूगल की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। अभी वो बता रहा है फिलहाल कि आपका जो कैन नॉट लोकेटेड इंटरनेट सर्वर हो, कि आपका जो इंटरनेट है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं है। इसके लिए शर्त है कि आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप हाइपर लिंक के फाइल के साथ किसी के लिंक देना चाहते हैं तो आप फाइल के साथ भी दे सकते हैं। ऐसा इसकी जो शॉर्टकट की इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कंट्रोल+K। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल+K प्रेस करते हैं तो आपके पास इंसर्ट हाइपरलिंक का अगेन वही डायलॉग बॉक्स क्लियर हो जाते हैं। तो आपने इधर आके उस फाइल का आपने बताना होता है, पाथ देना होता है। जैसा कि आप मैं स्टडी करना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड, तो मैं इधर आता हूँ। इधर आके मैं लाइक मैं इसका लिंक करवा देता हूँ MS वर्ड के साथ, ठीक है ना। अब देखें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ लिंक करवा दिया। वो बाकायदा बता रहा है कि आप इस वक्त डाटा MS जैन यूजर के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर एंटरटेनमेंट का फोल्डर, उसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइल का फोल्डर, उसके अंदर ऑफिस नोट्स का फोल्डर, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोट्स बाय जैन यूजर, कंप्यूटर स्ट्रक्चर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आ गया, ठीक है ना। तो अब आप कंट्रोल की कीबोर्ड से करें प्रेस कर के जैसे आप इधर क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करवा के दे देता है, ठीक है ना। अब देखें, अब ये आपका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होके आ जाता है। आप इसे स्टडी करना चाहते हैं, आप इधर से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद आप जस्ट इधर से क्लोज के बटन पे क्लिक करें तो आप अगेन वापस उधर ही। फिर अगर आप अगेन स्टडी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+ क्लिक करें तो आप अगेन दोबारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाते हैं। तो आप इधर आके स्टडी करें और इधर से क्लोज करवाएं। तो इस तरह से आप इसको हाइपरलिंक की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाकायदा इसके साथ पिक्चर्स भी ऐड करवा सकते हैं। बाय द वे जो भी आप चाहें आप इसके साथ ऐड करवा सकते हैं, ठीक है ना। हाइपरलिंक के साथ हाइपरलिंक करवा सकते हैं आप। कोई फोल्डर का लिंक दे सकते हैं, कोई फाइल का लिंक दे सकते हैं, कोई ग्राफिक की फाइल का, कोई ऑटोकैड की फाइल का, जिस फाइल का भी आप लिंक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है बुकमार्क की कमांड। अब बुकमार्क कमांड का बेसिकली जो मकसद यही है कि अगर आप कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट असाइन करना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं, लाइक इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं इधर आके पहले तो एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं। जैसा कि मैंने ये एक फाइल क्रिएट की, ठीक है ना। अब ये देखिए आपकी जो फाइल है वो आपकी इंसर्ट होके आ गई। अब अगर आप स्टेटस बार में नोट करें तो आपके पेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। 12 पेजेस आपने अपने फाइल के क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह अब ये देखें, अब इस वक्त मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, अब मैं सेकंड पेज पे आ गया हूँ, थर्ड पेज पे आ गया हूँ, नेक्स्ट अब मैं चौथे पेज पे आ गया हूँ। ये पेज नंबर 4 है मेरा। अब देखें मैंने यहाँ तक स्टडी कर लिया। मुझे किसी ऐसे काम से उठना पड़ गया कि लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे मैंने नमाज पढ़ने जाना है, मुझे नमाज पढ़ने के लिए उठना पड़ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इधर निशानी लगाना चाहता हूँ ताकि जब मैं वापस आऊँ मैं आके इधर से स्टडी कंटिन्यू करूँ अपने नेक्स्ट आगे, ठीक है ना। तो आप पहले करें इसे सिलेक्ट करने के बाद इधर आए, इधर आके बुकमार्क की कमांड पे करें क्लिक करने के बाद इधर आके आप बुकमार्क ऐड करवा दें, जैसा कि मैंने टुडे लिख दिया। अब मैं इधर आके इसे ऐड करवा देता हूँ और क्लोज मैंने करवा दिया। अब देखें, अब इस वक्त मैं पेज नंबर फर्स्ट पे आ गया हूँ। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके बुकमार्क पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये टुडे आपके पास आ जाते हैं। इसे आप गो टू करवाएं तो आप डायरेक्ट उसी जो आपके ने स्पेसिफिक पॉइंट एक ऐड करवाया होगा आप उसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। हम ये देखें, इसे मैंने ये स्पेसिफिक पॉइंट असाइन किया है तो उसी पॉइंट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। इसी तरह बुकमार्क को अगर आपको याद हो, होम टैब के अंदर मैंने आपको एक कमांड पढ़ाई थी गो टू की, ठीक है ना। आप गो टू से भी यही काम कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+G। आप कीबोर्ड से प्रेस करें तो आप डायरेक्ट गो टू की कमांड के अंदर आ जाते हैं। तो आप इधर आए, इधर आके बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, बुकमार्क चूज करेंगे, पेज नहीं चूज करेंगे बल्कि बुकमार्क चूज करेंगे, आपके पास गो टू आ जाते हैं। आप गो टू करवाएं तो आप उसी पेज पे आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इधर हो इंसर्ट के अंदर तो आप इधर ही डायरेक्ट कंट्रोल+G प्रेस करें तो आप बुकमार्क पे आएंगे, तो इधर से गो टू करवाएंगे तो आप डायरेक्ट बुकमार्क के ऊपर चले जाएंगे। आपने जो भी उसे स्पेसिफिक पॉइंट असाइन किया होगा आप डायरेक्ट उसी पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी आज के हमारी क्लास व्यूअर्स। आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।